लिन और लूजी दोनों जैसे ही क्लोज आते हैं तो यहाँ पर लिन की हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो गई थी। इवन कि मिस्टर ली ने भी इन दोनों को देख लिया था एंड वो अपनी आइज़ को क्लोज करते हुए चले जाते हैं। लिन तो लूजी को जोर का थप्पड़ मार देती है कि आप इधर क्या कर रहे थे। वेल वो आगे से कहता है कि मैं तो बस आपसे टी लेने के लिए आया था और कोई बात नहीं थी। एंड देन इससे पूछने लगता है कि क्या ये विलेज हॉन्टेड है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ग्रैंड माँ को देखा था जिसके के लंबे लंबे बाल थे और खुले हुए थे, उसी से डर के मारे ही तो इधर आए थे। ये सोच में पड़ जाती है एंड देन स्माइल करके उसे बताने लगी थी कि अरे वो कोई घोस्ट नहीं है और ना ही हमारा विलेज हॉन्टेड है। उन ग्रैंड माँ की तो बहुत ही ट्रेजिक स्टोरी है। काफ़ी अर्सा पहले उन्होंने अपने पति को खो दिया था एंड देन उनका एक ही बेटा था जिसका भी एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई। अगर वो ज़िंदा होता तो तकरीबन वो आपकी एज का ही होता। अब इसे समझ आ जाती है कि अच्छा तो इसलिए वो ग्रैंड माँ मुझे अपना बेटा कह के बुला रही थी। ये तो उन्हें गोस्ट ही समझ बैठा था। अभी इनके बीच इसी बात को लेकर डिस्कशन चल रही होती है कि तभी इसके दोनों असिस्टेंट पहुंच आए थे। तो ये उनसे एक्सक्यूज़ करता हुआ सीधा घर पे आ जाता है। बेचारे एक असिस्टेंट की हालत काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब थी। अब जो भी छोटी सी मिनी सीरीज़ इन्होंने बनाई थी, ये कहते हैं कि हम सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं, देखना कि कैसे सारे लोग इस विलेज में कदम भी नहीं रखेंगे और इस तरह से जो कि हमारा मिशन है कामयाब हो ही जाएगा। ये गांव वाले तंग आ जाएंगे एंड देन फिर अपनी ज़मीनें हमें बेच ही देंगे। सो इसने वो वाली सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी थी। अगले दिन तो गांव में काफ़ी सारे ही विजिटर्स आए हुए थे। वो स्पेशली इस हॉन्टेड विलेज को ही देखने आए होते हैं। मीन के इनका मिशन तो एकदम फेल हो चुका था। उल्टा इन लोगों ने तो उनके गांव की प्रमोशन ही कर दी थी। अब तो उनका गांव और ज़्यादा फेमस हो गया होता है। अब जो कि इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट इन विलेजर्स के सामने रख दिया था कि जिंडू ग्रुप चाहता है कि वो मतलब हमारे इस विलेज को यूटिलाइज़ करें, और ये सुन के सारे गांव वाले कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यही सारी बातें वो लिन से डिस्कस करते हैं कि तुम्हारा क्या कहना है। लिन ही इस गांव की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की थी, तो यही कहती है कि नहीं, ये हमारे आबा व अजदाद का, इतनी मेहनत से उन्होंने टी गार्डन वगैरह उगाया, सारा कुछ किया, और हम इतनी आसानी से जिंडू ग्रुप को सेल कर दें, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। मीन के वो फुल जिंडू ग्रुप के अगेंस्ट होती है और ये सुन के सारा उसका साथ देते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। दूसरी तरफ ही हमें एक क्लब का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि लूजी का कज़न लुई मौजूद था। उसने तो पल पल की खबर रखी ही होती है कि इस वक्त तो गांव में क्या चल रहा है। इधर ये सारे अपने बॉस को बता देते हैं कि कैसे लिन ने सबको मना कर दिया है कि वो अपनी ज़मीनें हमें बिल्कुल नहीं बेचेंगे। इससे बेहतर यही नहीं है कि आप पहले लिन को कन्विंस कर लें अपने चार्म से, इसके बाद तो ऑटोमेटिकली उसने सारे गांव वालों को मना ही लेना। अब ये तो सोचने पे मजबूरी हो गया था कि मैं उसे कैसे राज़ी कर सकता हूँ। इन्होंने तो उन्हें बहुत ही अच्छा मशवरा दे दिया था कि उसके साथ घुले मिले टाइम स्पेंड करें, उसके दिल में अपनी जगह बनाएं। अब उनके कहने के अकॉर्डिंग अगले दिन ही पहुंचा होता है लिन के घर के बाहर। ये तो उसे बेस्ट ऑफ लक की कह रहे होते हैं। यहाँ पे इसने उसे खुद के साथ इनवाइट कर लिया था कि मैं पूरे गांव को विज़िट करना चाहता हूँ, क्या मेरी हेल्प करोगी। वो मान जाती है एंड देन ये उन्हें फिर कहता है कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ, और वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रहे होते हैं। अगले सीन में ही हमें दिखाया जाता है कि ये लिन के साथ ही अब पूरे गांव को ही घूम रहा था, और इवन के चुपके से वो तो इसकी फ़ोटोज़ भी क्लिक कर लेता है। यहाँ पे हमें फील होता है कि जैसे हो ना हो लूजी लिन को पसंद करने लगा। ये दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अब जैसे ही शाम को घर वापस लौटते हैं तो आगे से कुछ लोगों ने तो लिन के घर के बाहर बहुत ज़्यादा ही थरथली मचाई हुई थी। उन्होंने उसकी चीज़ों को ही ख़राब करके रख दिया था और इस पर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं। यहाँ पे लूजी उन्हें समझाने की कोशिश करता है, वो कहाँ मानने वाले होते हैं। इवन के इसने तो कुछ गुंडों की अच्छी खासी पिटाई भी कर दी थी और वो तो उल्टा इसी पे अटैक कर देते हैं। इसे तो काफ़ी सारी चोट लग गई थी। ऊपर से फिर गांव के लोग एंड बॉस के असिस्टेंट भी पहुंच आए थे। अब उन्होंने इन गुंडों को तो वहाँ से भगा दिया था, और जो कि लिन को बचाने के चक्कर में लूजी को चोट लगी होती है। ये फ़ौरन से उसकी मरहम पट्टी कर देती है एंड साथ ही साथ अपोलोजाइज़ भी करने लगी थी कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। वो कह देता है कि कोई बात नहीं, लेकिन वो लोग कौन थे। अब उन्हें बता देती है कि वो कुछ डेप्टर्स ही थे। इसने उनसे मनी ली थी एक स्कूल चलाने के लिए, ताकि उस स्कूल का फ्यूचर बने, बच्चे फ्यूचर में कुछ कर पाएँ।
वरना कि इनके गांव में तो ये फैसिलिटी थी ही नहीं, तो इस वजह से अब पैसे नहीं उनको चुका पाई थी और उन्होंने ऐसे ही उधम मचा के रखा ही हुआ था। और अपने पेरेंट्स के बारे में भी बताने लगती है। इसके पेरेंट्स नहीं होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हो गई थी कि उनके साथ ये टाइम स्पेंड नहीं कर पाई। अब सारी बातें तो इसने उसे बता दी थी कि इसका क्या ड्रीम है, ये गांव में एक स्कूल ओपन करना चाहती है, जो कि शायद इसे नामुमकिन ही लग रहा था, लेकिन ये भी हार नहीं मानने वाली थी। उसकी बातें सुन के अब ये भी उसे अपनी स्टोरी बताने लगा था कि कैसे इसकी मॉम की डेथ जल्दी हो गई थी। इसके पापा ही थे जो कि हमेशा इस पर ऑर्डर चलाते रहते थे, कभी भी उन्होंने इसे बाप का प्यार नहीं दिया था। ये अब्रॉड स्टडी करने के लिए चला गया एंड रिसेंटली वापस आया। इसके पापा को तो इसकी कोई चिंता है ही नहीं, इसने भी काफ़ी सारी मुश्किलात को फेस किया है। वेल, ये सारी बातें सुन के इसे भी दुख होता है कि जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे बिल्कुल इसका भी यही हाल ही है। अब ये तो यहाँ पे उसे तसल्ली ही देने लगी थी कि कोई बात नहीं है, मैं तो हूँ ना आपके साथ। इधर ही हमें दिखाया जाता है कि लुई इन मैडम को चियान बाई जी को उसके बर्थडे पे एक फ्लावर बुके देने के लिए आया था एंड साथ में उसके एक फेवर भी मांगता है। वो क्या है हमें आगे चल कर ही पता चलेगी। नेक्स्ट सीन में ही हमें लूजी को शहर में ही दिखाया जाता है, जो कि एक गुंडे से मिलने के लिए आया था। वो तो इसे देख के काफ़ी खुश होता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपने पहले ही मुझे बता देना था। ये उसे कोई ख़ास भाव नहीं देता। वो रीज़न पूछ रहा होता है कि आखिर क्या वजह बनी है कि आप खुद चल के हमसे मिलने के लिए आए हैं। ये उसके एक आदमी को बुलाने के लिए कहता है एंड नेक्स्ट सीन में वो वहाँ पे मौजूद होता है और हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही पर्सन है जिसने के लिन ने जिसके पैसे देने हैं। अब इसे देखते ही कहने लगा था कि अरे आप उस दिन थे, मुझे तो पता ही नहीं चला, सॉरी, माफ़ कर देना अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो। अब जो इन साहब ने उनके साथ किया था उसके लिए अपोलोजाइज़ कर रहा होता है, लेकिन ये कहाँ उसे माफ़ करने वाला था। पूछ लेते हैं कि उसने तुमसे कितना कर्ज वगैरह लिया हुआ था, जो कि आगे से बता देता है। कहता भी है कि नहीं नहीं मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। यानी इसके बार बार पूछने पे उसे बताना ही पड़ गया था। अब इसने उल्टा डबल मनी उसे ट्रांसफ़र कर दी थी कि आइंदा के बाद लिन को ज़रा भी परेशान मत करना। अभी वहीं पे ही बैठे होते हैं कि अचानक इसे हॉस्पिटल से कॉल आती है और आगे से सुन के काफ़ी ज़्यादा ही परेशान हो गया था। नेक्स्ट दिखाया जाता है इसे हॉस्पिटल में, जहाँ पे कि वो तीनों स्टूडेंट्स जो कि लिन के थे मौजूद होते हैं और इसे देखते ही रोने लग गए थे। डॉक्टर के अकॉर्डिंग इसे पता चलता है कि कैसे अचानक ही लिन की तबीयत ख़राब हो गई थी। ये तो शुक्र है कि इसका नंबर उनके मोबाइल में था, तभी उन्होंने फ़ौरन से कॉल करके इसे बुला लिया। ये तो इन बच्चों से भी कहती है कि टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लिन बच्चों को इसलिए शहर में लेके आई थी क्योंकि इनका कोई आर्ट कंपटीशन होने वाला था और ये उन्हें एक्सपीरियंस करवाना चाहती थी। और इस काम में तो हमारा हीरो इसकी मदद करने का डिसाइड करता है। ये मिस्टर शेन को कॉल मिलाता है एंड बच्चों को कुछ सिखाने का ही बोलने लगा था, जो कि फ़ौरन से कह देते हैं कि आप उनको लेके आना, मैं समझा दूँगा। और बाद में बैठे बैठे ये उसे बता देते हैं कि कैसे तुम्हारे ही मोबाइल पे पहला नंबर मेरा था, इसलिए मुझे ये डॉक्टर ने कॉल करके बुला लिया। इसे जो भी इलनेस थी, हमारे हीरो काफ़ी ज़्यादा ही परेशान दिख रहा होता है, लेकिन क्या ही करता। ये उसे कह देती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे उसे बताने लगा था कि हमने मिस्टर शैन के पास जाना है बच्चों को लेके, वो कुछ पेंटिंग्स के हवाले से इन्हें सिखा देंगे। ये खुश हो जाती है कि चलो ठीक, हम मिलके चलेंगे, वैसे भी मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली हूँ। अचानक इसकी कंडीशन ख़राब तो होती है, जब बच्चे परेशान होते हैं तो उन्हें कह देती है कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे लेके चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें इन्हें मिस्टर शन के पास ही दिखाया जाता है। आर्यो से मिसिस लिन से इंट्रोड्यूस करवा देता है। वो भी हैप्पी ही लग रहे थे, बच्चों को सिखा के उन्हें तो डबल खुशी मिलती है। अचानक जैसे ही इसका हाथ इसके हाथ से टच होता है, ये तो ब्लश करने लगी थी। दूसरी साइड ही हमें इसके दोनों असिस्टेंट्स को दिखाया जाता है, जो कि एक अभी वॉशरूम में था, दूसरे का भी पेट खराब होता है। वो जल्दी में अपने बॉस वाले कमरे में चला जाता है। अचानक ही उसकी नज़र एक सीसीटीवी कैमरा पे पड़ती है कि ये किसने लगाया। बॉस खुद पे नज़र रखने के लिए तो इसे नहीं लगवा सकते हैं। ये अपने साथी को बुला के लाता है एंड दोनों यही डिस्कशन करने लगे थे कि अब हम क्या करें। कुछ देखने पे इन्हें मालूम हो ही जाता है कि ये तो कहीं पास वाले रूम में ही इसके सिग्नल्स आ रहे हैं, जिसने भी लगाया वो यहीं पे मौजूद होगा, हमें जाके देखना चाहिए। इधर ही इस गुंडे को इसके बॉस लुई की कॉल आ जाती है,
सो इस इमरजेंसी में जाना पड़ गया था। ये भी चुपके से उसी गुंडे के रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पे कि काफ़ी जांच पड़ताल करने के बाद इन्हें छोटे छोटे कैमरास मिल ही गए थे। अब आखिर को उसने बॉस के रूम में ये क्यों इंस्टॉल किए, इन्हें फ़िक्र हो रही होती है कि कोई तो दुश्मन है जो कि यहाँ पे मौजूद है, हमें बॉस को बताना चाहिए। एंड फ़ौरन से कॉल करके उन्हें बता भी देते हैं। इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।